अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, भगतन के रक्षपाल। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, अरे कब मिली हो, कब मिली हो, अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, भक्तन के रक्षपाल। जलोपजी जलहि से नेहा, रटत पियास पियास। जलोपजी जलहि से नेहा, रटत पियास पियास। मैं बिरहिन ठाढ़ी मगजोऊं, प्रीतम तुम्हारी आस। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, भक्तन के रक्षपाल। छोड़ियो गेह नेह लगी तुमसे, भई चरण लौलीन। छोड़ियो गेह नेह लगी तुमसे, भई चरण लौलीन। ताला बेली होत घट भीतर, जैसे जल बिन मीन। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, दिवसन भूख रैन नहीं निद्रा, घर आंगन न सुहाय। दिवसन भूख रैन नहीं निद्रा, घर अंगना न सुहाय। सेजरिया बैरिन भई हमको, हरि सेजरिया बैरिन भई हमको, जागत रैन बिहाय, जागत रैन बिहाय। हम तो तुम्हारी दासी सजना, हम तो तुम्हारी दासी सजना, तुम हमरे भरतार। दीन दयाल दया करियाओ, समर्थ सिरजनहार। दीन दयाल दया करियाओ, समर्थ सिरजनहार। कै हम प्राण तजतु हैं प्यारे, कै हम प्राण तजतु हैं प्यारे, कै अपनी कर लेओ। दास कबीर बिरहति बाढ़्यो, अब तो दर्शन देव। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, भक्तन के रक्षपाल। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, भक्तन के रक्षपाल। अविनाशी दुल्हा। बढ़िया लिखे हैं कबीर साहब जी। अविनाशी दुल्हा, केवल एक ही दुल्हा है जो अविनाशी, जिसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता, अविनाशी है। तो इसलिए कहते हैं अविनाशी दुल्हा कब मिले हो, विरह के भाव में। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, भक्तन के रक्षपाल, भक्तों की रक्षा करने वाले अविनाशी प्रीतम आप कब मिलेंगे, ऐसी भावना है। आगे करें जल उपजी जल ही से नेहा, रटत पियास पियास। मैंने जल से ही पैदा है, जल से प्रेम भी है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं हुई। अर्थात तो ना पानी बिच मीन पियासी रे, मैं सुन सुन आवता। वही दशा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। वही दशा की जल उपजी जल ही से नेहा, रटत पियास पियास। मतलब जल से ही उत्पन्न है, जल में ही है, लेकिन प्यास नहीं। अर्थात समस्त जगत, समस्त अन्न ब्रह्मांड
तथा इन ब्रह्मांडों में रहने वाले समस्त जड़ चेतन जीव सब उसी से उत्पन्न है। हाला जालने का अवसर और प्यास का अनुभव केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। इसलिए सांप को प्यास लगी है उस समय, इसलिए कह रहे हैं कि जल उपजी जल ही से नेहा रटत प्यास, मतलब जल में ही है लेकिन फिर भी प्यास लगी है। इसलिए आप कब मिल जाएंगे कि प्यास मिल जाए, ऐसा निवेदन है। मैं विरहीन ठाढ़ी मगजोर और प्रीतम तुम्हारी आस, कह रहे कि मैं तो विरहन हूँ और आपका रास्ता देख रही हूँ कि आप कब आएंगे। ऐसा कहते हैं कि प्रीतम तुम्हारी आस की ही प्रीतम, बस आपकी ही आसरा है, आपका ही आसरा है कि कब आकर मिल जाएंगे, अर्थात दर्शन देंगे। ऐसी स्थिति है। छोड़ियो गेह नेह लगी तुमसे भई चरण लौली, कहते मैं अपना घर द्वार छोड़ दिया, केवल प्रेम केवल नेह आपसे ही लगा हुआ है। भई चरण लौलीन, और मैं आपके चरणों में भी लौलीन हूँ। ताला बोल होत घट भीतर जैसे जल बिन मीन, ताला बेल अर्थात बहुत ही उपद्रव हो रहा है अंतर में, मिलने की पिपासा बहुत ही तीव्र है, मने प्राण अब तब हो रहे हैं। ताला बेल होत घट भीतर जैसे जल बिन मीन, उसी प्रकार से छटपटाहट है, उसी प्रकार से बेचैनी है जैसे यदि मीन को, मछली को जल से निकाल देने पर होती है, ऐसी बेचैनी है। इसलिए करें कि ताला बेल होत घट भीतर जैसे जल बिन मीन, जैसे जल के बिना मछली पर का जो है प्राण अब तब करने लगता है, वैसे आप अर्थात प्रीतम के न मिलने से, उस अविनाशी दूल्हा के न मिलने से ये प्राण अब तब कर रहे हैं। आगे और क्या कह रहे हैं विरहन की दशा में कि दिवस न भूख रहने नहीं निद्रा, कि दिन में भूख भी नहीं लगती है, न रात को नींद ही आती है। घर अंगना न सुहा, इतने नहीं कि घर आंगन भी आपके अभाव में अच्छा नहीं लगता है। जैसे संसार में एक विरहिणी के लिए अपने पति अर्थात प्रीतम के विरह में ऐसा प्रतीत होता है, वैसे ही इस प्रीतम और विरहिणी के लिए भी ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों प्रेम में बात एक ही है। ये थोड़ा सांसारिक प्रेम है, लेकिन जो है विरह और वेदना उतना ही है जितना कि इस आध्यात्मिक प्रेम, कहीं इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो यही बात है कि सांसारिक प्रेम में भी यही दशा होती है, जैसे गोपियों के कृष्ण के अभाव में, जैसे हीर को रांझा के अभाव में, लैला को मजनू के अभाव में अनुभव हुआ, उसी प्रकार से यह भी जीव को उसी तरह बेसब्री चाहिए जैसे इन लोगों के लिए थी मिलन के लिए, तो प्रीतम मिल जाएगा, बस यही बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिवस न भूख रहने नहीं निद्रा, घर आंगन न सुहाए, कि घर आंगन भी अच्छा नहीं लगता है, रात में नींद नहीं आती है। और क्या से जरिया बैरिन भाई हमको, ये बिस्तर भी अब ऐसा लगता है कि बैरिन हो गया है, बिस्तर भी कांटा चुभता है ऐसा लग रहा है, सोने का मन नहीं कर रहा। बैरिन भाई हमको जागत रहन बिहान, वो बैरी हो गई है, बिस्तर भी बैरी हो गया है और रात दिन जागते ही फिरता है ना। जागत रहन बिहार, दिन और रात जागते ही फिरता हूँ, नींद ही नहीं आती। तो कहते हैं हम तो तुम्हारी दासी सजना, साहब जी कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारी दासी सजना, उस सदगुरु को, परमात्मा को कहते हैं कि मैं तो आपका दासी हूँ और तुम हमारे भरतार, और आप हमारे भरतार, भतार जिसको कहते थे, यानी प्रीतम अर्थात पति, भरतार है ना। आप हमारे, तुम हमारे भरतार और आप हमारे स्वामी अर्थात प्रीतम है। तो दीन दयाल दया करी आओ समर्थ सिरजनहार, इसलिए निवेदन है कि दीन दयाल दया करी आओ, कहते कि हे दीनों पर दया रखने वाले, दया करके आ जाइए अर्थात दर्शन दे दीजिए। समर्थ सिरजनहार
आप समर्थ और समस्त जगत का सृजन करने वाले हैं, आप दया करके आ जाइए। ना आएंगे तो क्या करेंगे? कह हम प्राण तजतु हैं प्यारे, कह अपनी कर ले। यदि नहीं आएंगे तो कहिए मैं अपना प्राण तज देता हूँ, त्याग देता हूँ। और तो कह अपनी कर ले तो आपकी बात रह जाएगी कि आप नहीं आए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपना प्राण त्याग देता हूँ, कह अपनी कर ले या आप अपनी कर लीजिए। दास कबीर विरह तिबाड़ अब तो दर्शन दे। पर दास कबीर कहते हैं कि अब विरह इतना तीव्र हो गया है कि अब बिल्कुल आप अब तो दर्शन दे, अब तो दर्शन आप दे ही दीजिए। अच्छा ये है, दर्शन हो गया।